Hello everyone, good evening to all of you. This is Neha and you are watching my channel for all solution of grammar zone. Publication is Eduline, class is your 5th. So let's start with our next chapter, that is speech. Lesson number 13 and page number 116. So आज हम करेंगे स्पीच के बारे में, मतलब कि आपको एग्जाम्पल भी इतना अच्छा दिया हुआ है, आप देख करके अपने आप ही समझ जाओगे कि कैसे हमने इस लेसन को कवर अप करना है। इसके अंदर दिया हुआ है डू दिस एक्टिविटी इन क्लास। क्लास के अंदर आपको एक एक्टिविटी करनी है रिलेटेड टू स्पीच, कि बोलना कैसे है। स्पीच मीन्स भाषण ही नहीं हो गया, आप कैसे एक लाइन में बोलना चाहते हो ना, तो उसको भी आप कैसे स्पीक करोगे। मतलब कि एक ही सेंटेंस है, उसको ये वाला बच्चा कैसे बोलेगा और दूसरे बच्चे को वही दे दिया जाए तो वो कैसे बोलेगा। बस इतना ही आपको फ़र्क रखना है। और यहाँ दिया हुआ है टू स्टूडेंट शुड कम अप बिफोर द क्लास। स्टूडेंट ए ने क्या कहा कि शुड मेक अप अ सेंटेंस डेट द पपी कुड बी सेइंग, ठीक है। और सेंटेंस स्टूडेंट बी आया शुड टेल द क्लास व्हाट स्टूडेंट ए सेड, मतलब कि बी अब ये बताएगा कि ए ने क्या कहा था, ठीक है। एक बच्चा कह देता है मेरी मम्मी ने तो आज मुझे पनीर बना करके दिया है, ठीक है। अब वो दूसरा बच्चा कैसे कहेगा उसी बात को कि तुम्हारी मम्मी ने आज पनीर बना करके दिया है। फर्स्ट वाले बच्चे ने कहा था मेरी मम्मी, मेरी बोला था ना, और सेकंड वाले बच्चे ने क्या कर दिया तुम्हारी मम्मी। बस यही चेंज आएगा, इसी को ही आपने उल्टा पलटी करके लिख देना है। अब इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट ए ने बोला वेयर इज़ एवरीबडी, कहाँ है सारे के सारे। लेकिन स्टूडेंट बी ने इसी सेंटेंस को कैसे बोला, द पपी आस्क्ड, पपी ने पूछा वेयर एवरीबडी वाज। बात वही है, लेकिन आपको ये देखना है कि उसके मुंह से ये बात सुनेंगे तो कैसी लगेगी और उसके मुंह से सुनेंगे तो वो कैसे चेंज कर देगा। तो करते हैं इस लेसन की स्टार्टिंग। और इसके अंदर दिया हुआ है यू नो डैट व्हेन वी स्पीक टू समवन, जब हम किसी से बोलते हैं वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच, हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं, मतलब कि बिना उसका नाम लिए। क्या बोलते हैं, कम हियर, आई एम हंग्री, लेट्स गो, मतलब कि नाम नहीं लिया ना, ये बताया कि इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं। और फिर बोला है व्हेन वी राइट डायरेक्ट स्पीच, अब बोल तो दिया, अब राइट करने की बात आई है। एंड वी यूज़ कोटेशन मार्क्स, ये वाले हम कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे टू मेक द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि जो मेन वर्ड है, मेन लाइन है जिसके अंदर पूरी की पूरी बात टिकी हुई है, उसको हम कोटेशन मार्क्स से ऐसे बंद कर देंगे उस पूरे के पूरे सेंटेंस को। किसने कहा है वो नहीं करेंगे, क्या कहा है ये वाला हमारा किस ब्रैकेट में रहेगा, कोटेशन वाले ब्रैकेट में रह जाएगा। फिर वी यूजुअली यूज़ अ कोमा बिफोर और आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच टू सेपरेट इट, अलग करने के लिए भी हम कोमा यूज़ करते हैं। एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि अब इसके अंदर आपको एक तो पंक्चुएशन मार्क्स सिखाए जाएंगे, मतलब कि विराम चिन्ह, कब कोमा लगेगा, कब फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, सेमी कोलम लगेगा या फिर कोटेशन मार्क लगेंगे। कोटेशन मार्क का एक और वर्ड होता है इन्वर्टेड कोमास, अगर वो आ जाएं तो आप कंफ्यूज मत होना कि उनका नेम ये भी होता है। तो चलिए थ्योरी हो चुकी है और आगे करते हैं और चलते हैं एक कदम आगे। इसका ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, एड कोटेशन मार्क वे हैव नीडेड टू शो द डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है गौरव वर्शिप्ड, सॉरी विस्पर्स, कैन वी गो होम नाउ, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वो क्वेश्चन मार्क आपको हटा करके यहाँ पे फुल स्टॉप कर देना है और ये आपको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है, क्योंकि जो मेन बात थी ना वो ये थी, ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच। फिर है दिस इज़ सो मच फन, इसको हमने बंद कर देना है और बाकी को नहीं, बाकी फुल स्टॉप आपका दिया हुआ है बिना एक्सक्लेम्ड। फिर टुमारो आवर क्लास विल विजिट द साइंस म्यूजियम, इसको आप इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। फिर है लेट्स प्ले वाटर पोलो, इसको कर देंगे। फिर है जानवी चीयर्ड, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे को जो मेन बात होती है ना, डायरेक्ट बात होती है, उसको हमने करना होता है। लास्ट में हो जाएगा प्लीज़ मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको आप इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर दोगे या फिर कोटेशन मार्क में। आगे दी हुई है कुछ ग्रामर की टिप दी हुई है, इसके अंदर बोला गया कीप इन माइंड दीज रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट
स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या आपने रूल लगाना है, तो वी यूज़ डैट, इस डैट को भूलना मत, जब भी हम चेंज करेंगे तो ये डैट तो पक्का ही लगाना है। बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड डायरेक्ट स्पीच व्हेन इट इज़ चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है जैसे ही सेड, उसने कहा, आई ड्रोव हियर। अब जब इसका बनाने लगे तो ही सेड डैट आ गया, ही सेड डैट, उसने कहा वह। यहाँ पे उसने आई बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई का ही बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे यहाँ सी सेड, उसने कहा, आई वॉज एंग्री यस्टरडे। अब कोई हमको आके कह जाए कि कल तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अब यही बात हम किसी और को बताएंगे तो क्या कहेंगे, वो कह रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब हमने किस में चेंज कर दिया, उसे में चेंज कर दिया, लेकिन जब वो पर्सन ने बात बताई थी तब उसने कहा था मुझे गुस्सा आ रहा था, तब वो आई था मुझे। ठीक है, अब ये उसे बन गया तो यहाँ पर शी लगाना पड़ेगा। तो सी पार्ट दिया हुआ है इसका। Complete the sentences to change the direct speech into indirect speech. And first one is फराह said, फराह ने कहा, I will bake a cake today, कि आज मैं एक केक बनाऊंगी। पहले तो इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, हटाते ही इसकी जगह क्या लगाना है आपको, डैट लगाना है। ये इन्वर्टेड कोमास की जगह आपका क्या लग जाएगा, डैट। और हमारा बन गया फराह says that she would bake a cake that day। ठीक है, सेकंड हो जाएगा मायरा सैड, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो यहाँ हो जाएगा सैड, मायरा सैड डैट शी वाज लिसनिंग टू म्यूज़िक, डैट लगा देना है इन्वर्टेड कोमास हटा करके। थर्ड है आई विल बी अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तो मैं डॉक्टर बनूँगी। अतुल सैड, अतुल ने कहा, लड़का ये, तो क्या आएगा, अतुल सैड डैट, डैट आ जाएगा इन्वर्टेड कोमा हटाते ही विल बी अ डॉक्टर व्हेन ही ग्रोज अप। फोर्थ वन इज सलोनी सैड, आई गोट अ न्यू बाइक यस्टरडे, ये उसने एक नई बाइक ली है। ठीक है, अब हमने सुन लिया, अब हम घर जाके अपनी मम्मी को कैसे बताएंगे, सलोनी सैड, सलोनी ने कहा था डैड की, शी गोट, उसने ली है एक न्यू कार, न्यू बाइक द प्रीवियस डे। फिर है व्हाट आर टैक्सेस, रवि आस्क्ड हिज फादर, तो यहाँ आ जाएगा रवि आस्क्ड हिज फादर what taxes are। and last one is where are my glass, पापा asked, पापा ने पूछा कि मेरा गिलास कहाँ है, तो पापा asked where his glasses were। हाँ, यहाँ पे प्लूरल है, ग्लास नहीं ग्लासेस है, यहाँ पर आ जाएगा वर। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आने वाली सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और इसके अंदर दिया हुआ लिसनिंग वाला पार्ट कि यूर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच और टिक द करेक्ट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ईच सेंटेंस यू हियर। अब मैंने क्या देखा, इसके अंदर करेक्ट करना है। यहाँ दिया हुआ है हमीदा सैड डैट, जो सही डैट वाला है ना ये मुझे सही लगा, बाकी रोंग है। सेकंड में कमल सैड डैट, इसमें ये डैट का लगा तो ये वाला ठीक है। फिर है चीनू सैड डैट, ये वाला ठीक है। और पीपा सैड डैट, लास्ट वन इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत इजी था, छोटा सा था, 1-2 पार्ट ही थे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एज यू विश, ये सारे के सारे इन्वर्टेड कोमास आप देख सकते हो। एंड सब्सक्राइब माय चैनल।